सही है। नमस्कार दोस्तों, विक्रम एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी में मुहावरे एवं उनका अर्थ। तो आइए देखते हैं। हाथ मलते रह जाने का क्या अर्थ होता है? पछताना। तलवार की धार पर चलना, संकटपूर्ण कार्य करना। जहर जहर का घूंट पीना। जहर का घूंट पीना मतलब कि मन में गुस्सा दबा लेना। और टका सा जवाब देना, साफ साफ इनकार कर देना। चोली दामन का साथ, घनिष्ठ संबंध होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, एकाएक लाभ होना। कल पड़ना का मतलब क्या होगा? चैन मिलना। आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना का क्या होता है? प्रतिकूल हो जाना। आकाश पाताल एक करना मतलब कि कठिन परिश्रम करना। गांठ बांधना, अच्छी प्रकार याद करना। मुंह की खाना, बुरी तरह हार जाना। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा करना। आंखों से गिरना। आंखों से गिरना का क्या होता है? आदर भाव घट जाना। गाल बजाना। गाल बजाना का क्या होता है? बकवास करना। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना मतलब कि दाने दाने को तरसना। गूंगे का गुण होना। गूंगे का गुण होना का क्या मतलब होता है? अवर्णनीय अनुभव होना। अब हम इसके आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ढाक के तीन पात। तो ढाक के तीन पात का अर्थ होता है परिवर्तन न होना। परिवर्तन न होना। अगर कहीं पूछता है ढाक के तीन पात का मुहावरे का अर्थ, तो इसका मतलब होगा कि परिवर्तन न होना। उसके बाद से उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना का क्या मतलब होगा? उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब होता है दूसरे के मन की बात जानना। दूसरे के मन की बात जानना। इसके बाद दिया है मैदान मारना। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मैदान मारने का मतलब होता है कि लड़ाई जीत लेना। लड़ाई जीत लेना या जीतना। इसके आगे का हम देखेंगे तो दिया है बट्टा लगाना। बट्टा लगाना का क्या अर्थ होता है मुहावरे का? बट्टा लगाने का अर्थ होता है कलंक लगाना या किसी को कलंकित करना। कलंक लगाना। अगर इसके आगे हम देखें तो दिया है मक्खन लगाना। मक्खन लगाना का क्या अर्थ होता है? तो मक्खन लगाना का होता है चापलूसी करना। चापलूसी करना। सी बातें होती है मक्खन लगाने वाली, तो उसे कहते हैं चापलूसी करना। रंगा सियार होना। रंगा सियार होना का अर्थ क्या होगा? इसका होता है धोखेबाज होना। धोखेबाज होना रंगा सियार का मतलब होता है। इसके बाद भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना का क्या मतलब होता है? मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना।
भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब होता है मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। एक ही राग अलापना, एक ही राग अलापना, इसका क्या मतलब होता है? एक ही राग अलापना का मतलब क्या होता है कि एक ही बातें बार बार कहना, एक ही बातें बार बार दोहराना या बार बार कहना, इसका मतलब होता है एक ही राग अलापने का मतलब ये होता है। हाथ पांव फूल जाना, इसके आगे दिया है हाथ पांव फूल जाना, तो इसका क्या मतलब होगा? अगर मुहावरा दिया हो हाथ पांव फूल जाना तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घबराना या घबरा जाना। हाथ पांव फूलने का मतलब होता है घबरा जाना। हरी झंडी दिखाना, हरी झंडी दिखाने का क्या मतलब होता है? हरी झंडी दिखाना, तो हरी झंडी दिखाने का मतलब होता है आगे बढ़ने का संकेत मिलना, आगे बढ़ने का संकेत मिलना। संकेत मिलना मतलब कि हरी झंडी दिखाना। त्रिशंकु होना, इसके मतलब क्या होता है दोस्तों? त्रिशंकु होने का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि अधर में लटकना। क्या होता है? अधर में लटकना, मतलब इसका त्रिशंकु होने का अर्थ होता है अधर में लटकना। ढाक के तीन पात होना, मतलब ढाक के तीन पात का क्या मतलब होता है? परिवर्तन न होना। उड़ती चिड़िया पहचानना, मतलब दूसरे के मन की बात जानना। मैदान मारना, लड़ाई जीतना। बट्टा लगाना, कलंक लगाना। मक्खन लगाने का क्या मतलब होता है? चापलूसी करना। रंगा सियार होना क्या होता है? धोखेबाज होना। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। एक ही राग अलापना मतलब एक ही बातें बार बार कहना। हाथ पांव फूल जाना मतलब क्या होता है? घबरा जाना। हरी झंडी दिखाने क्या मतलब होता है? जैसे होता है कि कहते हैं कि हरी झंडी मिल गई है, हरी झंडी दिखा दिया है, तो मतलब आगे बढ़ने का संकेत मिलना। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होने का क्या मतलब होता है? अधर में लटकना। दोस्तों इसके आगे देखेंगे। श्री गणेश, श्री गणेश करना का क्या मतलब होता है? श्री गणेश करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कार्य आरंभ करना या शुरू करना। कार्य आरंभ करना, इसका मतलब होता है श्री गणेश करने का मतलब होता है कार्य आरंभ करना। इसके आगे दिया हुआ है टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होने का क्या मतलब होता है? टेढ़ी खीर होने का मतलब होता है कार्य का बहुत कठिन होना। कार्य का बहुत कठिन होना। टेढ़ी खीर होने का अर्थ होता है कार्य का बहुत कठिन होना। इसके आगे है लोहे के चने चबाना। इसका मतलब क्या होगा? लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मतलब क्या होता है? बहुत कठिन कार्य करना। बहुत कठिन कार्य करना लोहे के चने चबाने का अर्थ होता है।
रूह कांपना का क्या मतलब होगा? रूह कांपना का मतलब होता है बहुत डरना। इसका मतलब होता है बहुत डरना। मुंह फुलाना है, एक मुहावरा है। मुंह फुलाना, इसका अर्थ क्या होगा? अप्रसन्न होना या गुस्सा होना। अप्रसन्न होना। अब इसके आगे दिया है जूतियां चटकाना। जूतियां चटकाने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है व्यर्थ में इधर उधर घूमना। व्यर्थ में इधर उधर घूमना। बाएं हाथ का खेल होना, इसका क्या मतलब होगा? बाएं हाथ का खेल होना, तो इसका मतलब होता है आसान कार्य होना, कार्य आसान होना। बाएं हाथ का खेल होने का मतलब होता है कार्य आसान होना। बाल बाल बचना, इसका क्या मतलब होगा? बाल बाल बचना का मतलब होता है संकट से, कठिनाई से बचना। संकट से, कठिनाई से बचना। फूंक फूंक कर कदम रखना का क्या मतलब होगा? फूंक फूंक कर कदम रखना, इसका क्या मतलब होता है? सोच समझकर काम करना। सोच समझकर काम करना। जान हथेली पर रखने का क्या मतलब होगा? जान हथेली पर रखना, जीवन को संकट में डालना या संकटपूर्ण कार्य करना। जीवन को संकट में डालना। नाक में नकेल डालना मतलब नाक में नकेल डालना। इसका मतलब होता है नियंत्रण करना। नियंत्रण करना। श्री गणेश करना मतलब क्या होगा? कार्य आरंभ करना। टेढ़ी खीर होना, कार्य का बहुत कठिन होना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन कार्य करना। रूह कांपना मतलब बहुत डरना। मुंह फुलाना, अप्रसन्न होना। जूतियां चटकाना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। बाएं हाथ का खेल होने का क्या मतलब होता है? बाएं हाथ का खेल होना, कार्य आसान होना। बाल बाल बचना मतलब संकट से, कठिनाई से बचना। फूंक फूंक कर कदम रखना, सोच समझकर काम करना। जान हथेली पर रखना मतलब जीवन को संकट में डालना। नाक में नकेल कसने का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना। अब इसके आगे हम देखेंगे
अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना का क्या अर्थ होगा? अत्यधिक थक जाना, अत्यधिक थक जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये तो भी मैंने लिखवा दिया है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अब इसके आगे हम देखेंगे अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ने का क्या मतलब होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आंखों में धूल झोंकना मतलब आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना, कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल होने का मतलब होता है रात दिन काम में लगे रहना, रात दिन काम में लगे रहना मतलब कोल्हू का बैल होना। आंखें खुलना, आंखें खुलने का क्या मतलब होता है? वास्तविकता से परिचित होना, वास्तविकता का बोध होना या परिचित होना। आंखें खुलने का मतलब होता है। उल्लू बनाने का क्या मतलब होता है? उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, इसका मतलब होता है मूर्ख बनाना। आग में घी डालने का क्या मतलब होता है? आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना, क्रोध को और भड़काना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब आटे दाल का भाव मालूम होना। इसका मतलब होता है कठिनाइयों का ज्ञान होना। एक आंख न भाना, इसका क्या मतलब होगा? एक आंख न भाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है जरा भी अच्छा न लगना, जरा भी अच्छा न लगना।
चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का मतलब होता है घबराना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे का क्या मतलब होगा? एक ही थाली के चट्टे बट्टे का मतलब होता है एक ही जैसे लोग, एक जैसे लोग। अंग अंग ढीला होना, अत्यधिक थक जाना। अकल पर पत्थर पड़ने का क्या मतलब होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। कोल्हू का बैल होना, रात दिन काम में लगे रहना, इसका मतलब होता है। आंखें खुलना मतलब वास्तविकता का बोध होना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। आग में घी डालने का क्या मतलब होता है? क्रोध को और भड़काना या क्रोध को और बढ़ाना। आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होने का मतलब होता है कठिनाइयों का ज्ञान होना। एक ही आँख, एक आँख न भाना का क्या मतलब होता है? एक आँख न भाना, जरा भी अच्छा न लगना, इसका मतलब होता है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का मतलब क्या होता है? घबराना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब कि एक जैसे लोगों का होना। अब इसके आगे हम देखेंगे छाती पर मूंग दलना, इसका क्या मतलब होता है? छाती पर मूंग दलने का क्या मतलब होता है? दुख देना। इसका मतलब होता है दुख देना। जमीन आसमान एक करना, कठिन कार्य करना। जमीन आसमान एक करने का मतलब होता है बहुत अधिक परिश्रम करना। बहुत अधिक परिश्रम करना। कड़वा घूंट पीना का क्या मतलब होगा? कड़वा घूंट पीने का मतलब होता है चुपचाप अपना अपमान सहना या अपना अपमान सहना। अपना अपमान सहना का होता है कड़वा घूंट पीना। टस से मस न होना। कुछ असर न पड़ना, इसका मतलब होता है असर, कुछ असर न पड़ना। ढोल पीटने का क्या मतलब होता है? ढोल पीटना, इसका मतलब होता है कि बात को प्रचारित करना। बात को प्रचारित करना ढोल पीटने का मतलब होता है। घाव पर नमक छिड़कना।
घाव पर नमक छिड़कने का मतलब होता है कष्ट को और बढ़ाना। कष्ट को और बढ़ाना। गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरने का मतलब होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। शब्दों में अधिक कहना। कलेजे पर पत्थर पड़ना। कलेजे पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है जी कड़ा करना। ओखली में सिर देना, इसका क्या मतलब होता है? ओखली में सिर देने का मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब होता है पुरानी बातें याद दिलाना। तेल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तेल निकालना का अर्थ होता है बहुत अधिक काम करा लेना। दोस्तों हम देखेंगे छाती पर मूंग दलने का क्या मतलब होता है? दुख देना, जमीन आसमान एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। कड़वा घूंट पीने का क्या मतलब होता है? अपमान सहना। और टस से मस न होना, कुछ असर न पड़ना। ढोल पीटने का क्या मतलब होता है? बातों को प्रचारित करना। घाव पर नमक छिड़कना मतलब होता है कष्ट को और बढ़ाना। गागर में सागर भरने का क्या मतलब होता है? थोड़े शब्दों में अधिक कहना या थोड़े शब्दों में अधिक बातों का बोध कराना। कलेजे पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या होता है? जी कड़ा कर लेना। ओखली में सिर देने का क्या मतलब होता है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें याद दिलाना। तिल निकालने का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक काम करा लेना। तिल निकाल लेने का मतलब अर्थ होता है अधिक काम करा लेना। दंग रह जाना एक मुहावरा है। दंग रह जाना, तो इसका अर्थ क्या होगा? चकित हो जाना। इसका अर्थ होता है चकित हो जाना। थाली का बैगन होना। थाली का बैगन होने का मतलब होता है सिद्धांत रहित व्यक्ति।
सिद्धांत रहित होना, यानी जिसका कोई सिद्धांत न हो। दाल गलना मतलब युक्ति सफल होना या अपना काम निकल जाना। युक्ति सफल होना दाल गलने का मतलब होता है। गांठ बांधना बातें अच्छी तरह याद करना। गांठ बांधना का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह याद करना। अच्छी तरह याद रखना। गुड़ गोबर कर देना, इसका मतलब क्या होता है? गुड़ गोबर करने का मतलब होता है काम बिगाड़ देना या काम बिगाड़ना। काम बिगाड़ना। नमक मिर्च लगाना, इसका क्या मतलब होता है? नमक मिर्च लगाना दोस्तों, इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर या बातें बढ़ा चढ़ाकर कहना। बातें बढ़ा चढ़ाकर कहना। पल्ला झाड़ने का मतलब क्या होता है? पल्ला झाड़ना मतलब पीछा छुड़ाना। पांचों उंगलियां घी में होने का क्या मतलब होता है? पांचों उंगलियां घी में होना। तो इसका मतलब होता है सब प्रकार से लाभ होना या सभी प्रकार से लाभ होना। पांव जमीन पर न पड़ना। पांव जमीन पर न पड़ने का मतलब होता है अत्यधिक अत्यधिक सुख होना। अत्यधिक सुख होना। दोस्तों दंग रह जाने का मतलब होता है चकित हो जाना। थाली का व्यंजन होना सिद्धांत रहित होना, जिसका कोई सिद्धांत ना हो। दाल गलना युक्ति सफल होना या अपना काम बन जाना। गांठ बांधना, गांठ बांधने का मतलब होता है अच्छी तरह याद रखना। गुड़ गोबर करना काम बिगाड़ना। नमक मिर्च लगाना बातें बढ़ा चढ़ाकर कहना। पल्ला झाड़ने का मतलब क्या होता है? पीछा छुड़ाना। पांचों उंगलियां घी में होना, पांचों उंगलियां घी में होना मतलब होता है सभी प्रकार के लाभ होना। पांव जमीन पर न पड़ना अत्यधिक सुख होना। अब इसके आगे हम देखेंगे अकल का पुतला होना का क्या मतलब होता है? अकल का पुतला होना
इसका मतलब होता है अधिक बुद्धिमान होना। तो हम इसके आगे देखेंगे। अग्नि परीक्षा लेना। अग्नि परीक्षा लेना का क्या मतलब होता है? कठिन जांच करना। इसका मतलब होता है कठिन जांच करना। अंधेरे में तीर चलाना। अंधेरे में तीर चलाना का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। अंधेरे में तीर चलाना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। अंधे की लकड़ी होना, क्या मतलब होता है इसका? अंधे की लकड़ी होना, तो इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा होना। लकड़ी होना या लाठी होना भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा। इसका मतलब होता है अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। अपनी नाक काट कर या नाक कटाकर दूसरे का शगुन बिगाड़ना का क्या मतलब होता है? अपनी नाक कटाकर दूसरे का शगुन बिगाड़ना। इसका मतलब क्या होता है? दूसरे की हानि करने के लिए अपनी बड़ी प्रयास करना। दूसरे की हानि के लिए अपना बड़ा प्रयास करना। अहंकार का पुतला होना। अहंकार का पुतला होने का मतलब क्या होता है? बहुत घमंडी होना। बहुत घमंडी होना। अहंकार का पुतला होना मतलब बहुत घमंडी होना। इसके आगे हम देखते हैं। पर को चले जाओ, उधर से आग बना लेना फिर। अंगारे बरसाना का क्या मतलब होता है? अत्यंत गुस्से में होना। अंगारे बरसाना मतलब अत्यंत गुस्से में होना। अंडे का शहजादा होना का क्या मतलब होता है?
अंडे का शहजादा होना। इसका मतलब होता है अनुभवहीन होना। अनुभवहीन होना। आग फूस का बैर होना। आग फूस का बैर होना मतलब होता है जन्मजात शत्रु होना। जन्मजात शत्रु होना। आधा तीतर आधा बटेर का क्या मतलब होगा? मुहावरा है आधा तीतर आधा बटेर। तो इसका मतलब होता है सुचारू रूप से न होना। आबरू उतारना, इसका क्या मतलब होगा दोस्तों? आबरू उतारना, इसका मतलब होता है बेइज्जत करना। अग्नि परीक्षा लेना मतलब कठिन जांच करना। अंधेरे में तीर चलाना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। अपनी नाक कटाकर दूसरे का शगुन बिगाड़ना, दूसरे की हानि के लिए अपना बड़ा प्रयास करना। अहंकार का पुतला होना, बहुत घमंडी होना। अंगारे बरसाना, अत्यंत गुस्से में होना। अंडे का शहजादा होना, अनुभवहीन होना। आग फूस का बैर होना मतलब जन्मजात शत्रु होना। आधा तीतर आधा बटेर, सुचारू रूप से न होना। आबरू उतारना मतलब होता है बेइज्जत करना। अब इसके आगे देखते हैं। आस्तीन का सांप होना, इसका क्या मतलब होता है? आस्तीन का सांप होना मतलब होता है विश्वासघाती होना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, इसका मतलब क्या होता है? आंख का अंधा गांठ का पूरा। इसका मतलब होता है बेवकूफ लेकिन धनवान। बेवकूफ लेकिन धनवान। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना का मतलब होता है हृदय से आदर करना। आंधी के आम होना मतलब क्या होता है?
आंधी का आम होना, इसका मतलब होता है सामयिक लाभ होना। आंख लाल पीला करना, इसका मतलब क्या होगा? आंख लाल पीला करना, क्रोध दिखाना, इसका मतलब होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना,